नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं नासिरा शर्मा के कहानी संग्रह सुनहरी उंगलियाँ के साथ उपस्थित हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लेखक ऐसे होते हैं, कुछ कथाकार ऐसे होते हैं, साहित्यकार ऐसे होते हैं, जिनके लेखन से, जिनके लेखन कौशल से, जिनके शब्दों से, जिनके कथानक से आप इश्क भी करते हैं और रस भी। नासिरा जी कितना कुछ सृजित करती हैं और उनमें किस तरह से हमारा समाज, किस तरह से हमारे समाज की बारीकियां, किस तरह से सामाजिक रिश्ते और किस तरह से हमारा समय दर्ज होता है, यह अपने आप में अनूठी बात है। खास बात यह भी कि वे विविध विधाओं में लिखती हैं और हर विधा में पारंगत हैं। उनके उपन्यास आते हैं तो उनके प्रशंसक उसकी बड़ी प्रतीक्षा करते रहते हैं। उनके आलेख और निबंध आते हैं तो दशकों बाद छपने के बाद भी वे अपने पाठकों के बीच वैसे ही लोकप्रिय होते हैं। इस कहानी संग्रह में भी लगभग 2 दशकों के बीच लिखी गई उनकी कहानियां संकलित हैं। जो कहानियां हैं उनमें आंचल के बीच, सुनहरी उंगलियां, अलाव, सबूत, सिराज लोहार, फुलवा, फितरत, क्रोशिया के फंदे, खौफ, रामपुरी चाकू, सदाबहार का फूल, स्वर्ग व नर्क का फासला, ईदी, नए रंग की गंध और हथेली में पोखर, ये कुल 15 कहानियां इस संग्रह में संकलित हैं। एक विशेष बात बताऊं कि इन कहानियों का जो विन्यास है वह 2 दशकों में फैला हुआ है और उन 2 दशकों के बीच नासिरा शर्मा ने जो देखा, जो लोग उनके जीवन में आए और वो लोग जो कामकाजी थे, मेहनतकश थे, उनके सुख दुख, राग द्वेष, हंसी खुशी, जिजविसा और उनके अनुभवों की कहानियां उन्होंने इसमें उकेरी है। इसके पात्र कहीं से भी अभिजात्यता का या आधुनिकता का ढोंग नहीं करते, लेकिन वे मानवीय हैं और मानवीय इस कदर हैं कि नासिरा शर्मा लिखती हैं इसकी भूमिका में, अपनी बात में, कि इंसान की जिंदगी की शुरुआत जब से हुई है उसने अपने आप को कितना बदला, यह मुझे हमेशा चौंकाता है और आकर्षित भी करता है। कंदमूल फल खाने और पत्तों से तन ढकने से लेकर आज नए नए व्यंजन, फैशन और इमारत वह बनाने लगा है। उसके जो आविष्कार हैं वह न केवल चिकित्सा विज्ञान के लिए बल्कि दूसरी आधुनिक तकनीकें हैं वह आसमान में भी उड़ने लगा है। तकनीशियन जो हैं पल भर में यहाँ से वहाँ खबरें भी पहुँचती हैं और चित्र भी पहुँचते हैं। अतीत जो है वह हमारा शानदार अतीत है, उसकी जो भव्य निशानियाँ हैं वह भी इन सब के बीच यह प्रेरणा देता है। और जब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो यादों की इस पगडंडी में बहुत सारे चेहरे मुझे दिखते हैं। उनमें बहुत सी बंद फैक्ट्रियाँ हैं, मिल हैं, कारखाने हैं, पुराने कपड़ों की नक्काशी देखती हूँ और उन सब से मैं आकर्षित होती हूँ और बनाई सजाई जो चीज़ें हैं जिनकी आदत पड़ जाती है, उन यादों को बखान करने के दौरान ये कहानियाँ सृजित हुई हैं। ज़्यादातर कहानियाँ 2022-23 में लिखी गई हैं और 4-5 कहानियाँ 2003 और 4 में लिखी गई हैं और 20 साल बाद जब उनका यह संग्रह प्रकाशित हुआ है तो वो बहुत खुश हैं। अब इन कहानियों में से कुछ कहानी, एक कहानी की बात करता हूँ, फुलवा है। फुलवा नाम है जो कहानी का, वो एक ऐसी लड़की है, गाँव की हो सकती है, कामकाजी महिला है, जिसके ससुराल वाले उसको छोड़ देते हैं। अब पति के मरने के बाद ससुराल में उसके पास जगह नहीं होती है, भाई के घर में आती है। भाई और भाभी उसको तब तक रखते हैं जब तक कि उसकी माँ जिंदा है। ज्यों ही उसकी माँ मरती है, भाभी उसको जो है मजदूरों से ज़्यादा काम कराती है और काम कराने के दौरान पहले 3 वक्त का खाना खाती थी, फिर कहती है तुझे 2 वक्त का खाना दूंगी। पूरे दिन के श्रम के बाद उसको 2 वक्त का खाना मिलता है। वह पूछती है क्या मैं चाय पी सकती हूँ, और इसके बाद उसकी एक सहेली आती है, वह अपनी सहेली से दर्द साझा करती है। सहेली उसको अपने साथ ले जाती है और वहाँ साल भर के अंदर वह अपने श्रम से
इस तरह दिल जीतती है कि सहेली के पति को अपना भैया बोलती है और वह भैया इतना प्रसन्न होता है उसके काम-काज और उसके कौशल से कि उसको नौकरी दिला देता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। बात बहुत छोटी-सी है, लेकिन भाई, भाभी और बहन, इन तीनों के जो तंतु हैं, इन तीनों के बीच का जो व्यवहार है, वह किस तरह से बदलता है समय के साथ और उसमें किस तरह की पीड़ा होती है, यह बात बहुत आराम करीने से दर्ज किया है नासिरा जी ने। अगर ईदी कहानी की बात करूं तो रमज़ान का आखिरी दिन है। सारे लोग बड़े खुश हैं। जो इसका नायक है इस कहानी का, वह खाड़ी देशों में नौकरी करता है और खाड़ी देशों में नौकरी करके छुट्टी में आता है और छुट्टी के दौरान सभी को खुश रखता है। अपनी पत्नी से कहता है कि वहाँ के जो श्रमशील मेरा जो जीवन है, उसके बीच तुम्हारी यादें ही वो ठंडा हवा का झोंका है जिनके आधार पे मैं जिंदा रहता हूँ। बच्चों की हंसी खुशी की बात करता है, अपनी माँ की बात करता है, लेकिन इन बच्चों को भय होता है कि ईदी का दिन है, पापा 2 साल बाद आए हैं, बुआ जरूर आएंगी और बुआ आएंगी तो घर में कलह मचेगा। क्यों? क्योंकि जब फूफी आती हैं तो वह इसकी पत्नी की शिकायत करती है। इस बार भी ईद पर वो आती है और जो ही अपनी माँ से शिकायत करना शुरू करती है, उसकी माँ कहती है कि देखो, तुम कल दोपहर को चली जाना। वह सास मतलब अपनी माँ को भड़काने की कोशिश करती है अपनी भाभी के खिलाफ, लेकिन उसकी माँ सीधा जवाब देती है, यह हमारा घर है, वह जितनी सेवा कर रही है हम उससे संतुष्ट हैं, जो उसका जीवन है उससे संतुष्ट हैं, तुम कल चले जाना, यही तुम्हारी ईदी है। अगर मैं तुम्हें पहले ही समझाई होती तो हमारे घर में उत्सव कलह में नहीं बदलते, दुख के वातावरण में नहीं बदलते। वह लड़की कहती है कि आपने इस बेइज्जती के लिए अब्बा को भेजकर बुलाया था, तो उसकी माँ कहती है नहीं, तुम्हें यह सबक सिखाने के लिए बुलाया था। तो आसिफ सनोबर की यह जो कहानी है, यह अपने आप में एक अलग तरह की छोटे छोटे किस्सों से किस तरह से कहानियाँ गुथी जा सकती हैं, बुनी जा सकती हैं, गढ़ी जा सकती हैं। नासिरा शर्मा जैसे कहानीकार इसको बार बार स्थापित करते हैं अपने लेखन से। इस कहानी संग्रह को लोक भारती पेपरबैक्स यानी राजकमल प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम ने प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 144। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।